Welcome dear student, this is your chemistry class and today we will study the effect of concentration on the conductivity of a solution. मीन्स हम मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें कितना भी वॉल्यूम हम यहाँ पे लेते हैं, एनी अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम, जब उसमें हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, देन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंडक्टिविटी इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? इट इज ए कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन इन विच 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। तो दिस इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी में भी दो पॉइंट है, ऐसे लैम्डा एम राइट करके नॉट लिखते हैं, ऊपर सी लिखा होता है, कई बार सी नहीं भी लिखा होता, नहीं लिखा है या लिखा है दोनों ही एक ही मीनिंग है, लेकिन नोट लगाया है, दिस इज द डिफरेंट मीनिंग। प्यारे बच्चों ये नोट लगाया है, इट मीन यहाँ पे वाटर की जो अमाउंट है वो फुल है, मीन्स इनफाइनाइट वाटर है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो वाटर जो है लिमिटेड अमाउंट में है, मीन्स नॉट इन एक्सेस अमाउंट। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी का मीनिंग क्लियर है कि जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को किसी भी वॉल्यूम में ऐड करते हैं, उस सॉल्यूशन की जो रिजल्टिंग कंडक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी। अब है ऑन-सागर इक्वेशन, दिस इज ए ऑन-सागर इक्वेशन, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी C concentration. It is a molar conductivity at the infinite dilution. This is a constant factor for particular solute and solvent. Means A जो है यहाँ पे constant है, वो particular solute और solvent के लिए। C जो है यहाँ पे C is the concentration of the solution. तो कौन सा अगर इक्वेशन है, इसमें भी हम देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से भी हमें ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन, मींस दिस ग्राफ इज बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, दिस एंड दिस। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं C की वैल्यू को डिक्रीज करता हूं तो इस पे क्या इफेक्ट होगा? इफ आई डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ C, and then what will be effect on the molar conductivity? So this will increase, this will, अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा। इसको बच्चों ऐसे समझ सकते हो तुम, x इक्वल टू वाई माइनस जेड। अगर मैं z की वैल्यू को डिक्रीज करता हूं, अगर मैं z की वैल्यू को डिक्रीज करता हूं तो x की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? जैसे जैसे मैं जितना z कम करूंगा x की वैल्यू उतनी ही राइज करेगी। तो यहाँ पे भी हम ऐसे देखने में आ रहे हैं कि देखिए ये एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ इस तरीके से, ये क्या शो कर रहे हैं कि जैसे हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे आगे जो है फुल डाइल्यूशन हो जाता है, मींस फुल वाटर हो जाता है। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो क्या कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का कोई मेथड है? तो इसका एक ही मेथड है प्यारे बच्चों कि वी आर एडिंग वाटर इनटू दैट, मींस हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और कंसंट्रेशन कम करने का मेथड क्या? वाटर को ऐड करते रहिए। कंसंट्रेशन डिक्रीज, कंसंट्रेशन को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वाटर ऐड कर रहे हैं, मींस सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। दिस इज द कंसंट्रेशन डिक्रीमेंट, और वाटर को क्या कर रहे हैं? ऐड। और इसी का दूसरा मीनिंग क्या है? कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का डाइल्यूशन, मींस वी आर डूइंग द डाइल्यूशन।
तो देखिए प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मीनिंग है वाटर ऐड कर रहे हैं, और वाटर ऐड करने का मीनिंग है वी आर डूइंग डाइल्यूशन। ये जो तीनों ही वर्ड हैं, दीज थ्री वर्ड्स आर वन एंड सेम थिंग। तो अब यहाँ पे चलते हैं। देखिए कंसंट्रेशन को जैसे डिक्रीज करते हैं हम, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो बता सकते हो प्यारे बच्चों की क्यों ऐसे हो रहा है कि कंसन वाटर को ऐड कर रहे हैं हम, कंसन जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज क्यों कर रही है। जैसे यहाँ पे मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, ये है एसिटिक एसिड, ये है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे इसमें वाटर ऐड करते हैं, देखिए इसमें एसिटिक एसिड है, यहाँ पे इसमें एसिटिक एसिड है। जैसे जैसे इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं हम, वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि मेरे पास 100 एसिटिक एसिड थे, इसमें क्या हुआ कि CH3COO 90 प्लस H प्लस, इस तरह से ये आयंस में डिसोसिएट हुए, लेकिन सारे नहीं हुए, ओनली 10% हुए, या 5% का डिसोसिएशन हुआ, या 2% का हुआ, लेकिन 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वाटर ऐड करेंगे तो ये जो परसेंटेज है ये इंक्रीज करती है। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे टाइम के साथ। जैसे जैसे मैं वाटर ऐड करता रहूंगा तो ये जो आयंस है, नंबर ऑफ आयंस इसके अंदर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम चाहे कितना भी हो जाए, मोलर कंडक्टिविटी में वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं है कि वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो, एनी वॉल्यूम, बट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी 1 मोल। तो मैं यहाँ पे 100 पार्टिकल की जगह 1 मोल पार्टिकल राइट कर देता हूँ कि 1 मोलैरिटी की बात चल रही है। तो 1 मोल जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, अब वाटर ऐड करने से क्या है, उसका ब्रेकडाउन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, और जितने आयंस इंक्रीज होंगे मींस उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे वाटर ऐड कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन, जिसमें 5% ब्रेकडाउन हो जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे हम बोर वाटर ऐड करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन को इंफिनिटी पे लेके जाते हैं, तो उसका नंबर ऑफ आयंस यानी ब्रेकडाउन इंक्रीज होता है। तो इसके बाद इसमें क्या है कि अगर इसकी जगह मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl है, KCl है, वो ऑलरेडी ब्रेक होते हैं, थोड़ा सा भी वाटर लिए हैं ऑलरेडी वो ब्रेक हो जाते हैं, फिर भी मानते हैं कि हम उसमें कि 100% वो ब्रेक नहीं होते हैं, हम लेके चलते हैं न्यूमेरिकल के अंदर कि दे विल डिसोसिएट 100%, लेकिन उनमें भी जो है 2-4% जो है अनब्रेक पार्टिकल होते हैं। जैसे हाई कंसंट्रेशन पे जो उनकी मोलर कंडक्टिविटी है KCl की, वो ये है, और टाइम के साथ जैसे मैं डाइल्यूशन करूंगा तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी में ये चेंज आया ऐसे। तो KCl की मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ, लिटिल इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे इंक्रीमेंट कैसा हुआ, मोर इंक्रीमेंट हुआ, मोर इंक्रीमेंट, यहाँ पे मोर इंक्रीमेंट हुआ और इसमें लिटिल इंक्रीमेंट हुआ। तो उसमें मोर इंक्रीमेंट क्यों हुआ और दूसरे में लिटिल इंक्रीमेंट क्यों हुआ, तो दूसरे के अंदर क्या है कि ऑलरेडी आयन डिसोसिएट हो चुके थे, और वाटर ऐड करने से जो 2-4% रहते थे वो डिसोसिएट हुए, और फिर आयंस क्रिएट हुए, और फिर उनकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। और यहाँ पे बहुत सारे अनडिसोसिएटेड थे, दे डिसोसिएट एंड देयर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो मोलर कंडक्टिविटी ये है किसी भी कंसंट्रेशन पे, ये है मींस फुल वाटर में, जब वाटर फुल होता है, इंफिनिटी होती है वाटर की, तो इसकी वैल्यू हाई होती है, तो हायर वैल्यू माइनस सम वैल्यू इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट C कंसंट्रेशन। देखिए ये वैल्यू बड़ी है, जैसे अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है
तो ये फैक्टर इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर के ऐड करने से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करने से मोलर कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। देखिए जो मोलर कनेक्टिविटी है ये नोट लगा के बोलते हैं इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर conductivity. It is a conductivity at C concentration, but it is a conductivity molar conductivity at infinite dilution। और दूसरा नेम क्या है इसका लिमिटिंग, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। लिमिटिंग का मतलब ये मत समझना कि लिमिट है इसमें वाटर की लिमिट है, वाटर की लिमिट नहीं है। ये वर्ड इसलिए लगाया गया कि यहाँ पे आयन बढ़ने की लिमिट है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया उसके अंदर वाटर ऐड किया है तो उसमें आयन बढ़ते रहेंगे, तो उसके आयन बढ़ने की लिमिट है और वो लिमिट आ चुकी है, मीन्स हमने मैक्सिमम वाटर उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द मोलर कनेक्टिविटी। तो मोलर कनेक्टिविटी एज वी डू द डाइल्यूशन it will decrease with adding the water. Molar conductivity increase with adding the water. Means ये भी कह सकते हैं कि concentration decrease करने से molar conductivity increase करती है। तो हमने molar conductivity का मीनिंग समझा, ये इक्वेशन को समझा, ग्राफ को भी साथ में समझा और इसके साथ साथ ये भी देखा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो डिसोसिएशन है आयंस का वो कैसे हो रहा है और स्ट्रॉन्ग के अंदर कैसे हो रहा है। मोलर कनेक्टिविटी में यहाँ लिटिल इंक्रीमेंट था और यहाँ मोर इंक्रीमेंट था। तो प्यारे बच्चों अब हम कंपेयर करते हैं कंडक्टिविटी को और मोलर कनेक्टिविटी को कि दोनों में क्या होता है जब हम डाइल्यूशन करेंगे। तो दिस इज द मोलर कनेक्टिविटी, नाउ वी विल तो दिस इज द पॉइंट ऑफ द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कनेक्टिविटी। देखिए प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन आ जाता है डाइल्यूशन का मीन्स वी आर एडिंग वाटर इन दिस। अगर क्वेश्चन आ जाता है कंसंट्रेशन का मीन्स वो भी वाटर से रिलेटेड है। अगर हम वाटर को इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर तो वहां पे डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं वहां पे कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो रही है, मींस डाइल्यूशन करना कंसंट्रेशन डिक्रीज करना बोथ आर द सेम वर्ड। तो अब देखिए कंडक्टिविटी को और मोलर कंडक्टिविटी को हम समझते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या नेसेसरी है, 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हम लेते हैं, 1 मोल सोल्यूट यहाँ पे लेते हैं जो आयनिक है और उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं और उसकी कंडक्टिविटी चेक करते हैं फुल वाटर में। मींस फुल वाटर में करेंगे तो कहेंगे कि मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। अगर वाटर कम है उसमें तो हम कहेंगे मोलर कनेक्टिविटी एट एनी सी कंसंट्रेशन। दिस इज इन फुल वाटर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इसकी वैल्यू ग्रेटर है, इसकी वैल्यू स्मॉलर है। अब देखिए इसके अंदर अगर हम देखें कि कंडक्टिविटी क्या है, देखिए कंडक्टिविटी इज इक्वल टू GL/A हम पहले भी कर चुके हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 है इसकी वैल्यू 1 है तो इट इज इक्वल टू दिस कंडक्टेंस, मींस दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। जब वॉल्यूम यूनिट लेते हैं उस जो सॉल्यूशन है वो उसकी कंडक्टिविटी क्या है, दैट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी। तो हमने ये देख लिया है कि मोलर कंडक्टिविटी में जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कनेक्टिविटी तो इंक्रीज करती है, क्योंकि जैसे हम वाटर ऐड करेंगे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन अब हम समझते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समझिए मेरे पास ये एक वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर।
अभी फुल वाटर नहीं है, इसमें लिमिट है, इट इज 1 क्यूबिक मीटर। मैं इसको कम भी ले सकता हूँ, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी ले सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको इतना लेता हूँ तो इसकी जो मोलर कनेक्टिविटी है और उसकी कुछ वैल्यू है और उसके अंदर कुछ आयंस हैं, इसके अंदर 100 आयंस हैं और इसकी मोलर कनेक्टिविटी है ये, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने वॉल्यूम स्पेसिफिक लिए हैं, इसके अंदर 100 आयंस है और 100 आयन की वजह से कुछ कंडक्टिविटी है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम वाटर ऐड करेंगे। जैसे हम वाटर ऐड करेंगे तो हमेशा यही होता है कि वाटर जब ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके वाटर के लेवल को डबल कर दिया, मीन्स अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इसमें वाटर और ऐड कर दिया। अब ये टोटल जो बन गया, टोटल बन गया 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये तो क्लियर हो गया कि वाटर के ऐड करने से आयंस इंक्रीज होंगे। तो आयंस, अब मैं अगर इस पूरे के टोटल आयंस देखूं कितने हैं, टोटल आयंस इंक्रीज होके पहले 100 थे और अब जो है वो 150 आयंस हो गए। ये तो मैं कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो ऐसा ही होता है कि आयंस इंक्रीज होते हैं, तो मैंने इंक्रीज किया वैल्यू को। अब ये बताइए टोटल आयंस इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, तो टोटल आयंस तो इंक्रीज हो गए। अब ध्यान से देखना, तो मैं पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अब कितने आयंस हैं। पहले 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आयन थे, 100 आयंस थे और उनकी वजह से कनेक्टिविटी थी। अब यहाँ पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस हैं, तो अब कितने हैं, टोटल में कितने हैं, टोटल में है 150, तो उसके हाफ पार्ट में कितने हैं, तो हाफ पार्ट में कितने हैं, 75। देखिए जो 150 है इसके दो पार्ट बनाए, 75 और 75। तो प्यारे बच्चों बताइए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में पहले आयन ज्यादा थे या अब आयन ज्यादा है, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में पहले आयन मोर थे, 100 थे, लेकिन अब उसी के हिस्से में, स्पेसिफिक वॉल्यूम के हिस्से में आयंस, नंबर ऑफ आयंस कम आ रहे हैं। मींस इंक्रीज तो करते हैं लेकिन इतना इंक्रीज नहीं होते। डबल वाटर हमने ऐड कर दिया है, वाटर ऐड करके उसको डबल कर दिया है, लेकिन आयन डबल नहीं होते हैं, इंक्रीज होते हैं, नो डाउट। देखिए इंक्रीज हुआ है 100 से 150 हुआ है, बट डबल नहीं हुआ है। मींस तो अब कितने आए, 75। तो डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी के इफेक्ट क्या हुआ, तो कंडक्टिविटी जो है वो, कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और इसका रीजन क्या है, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। देखिए पहले आयंस 100 थे, अब आयन 150 हैं, आयंस इंक्रीज करते हैं नो डाउट, बट इन स्पेसिफिक वॉल्यूम द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेज, हेंस कंडक्टिविटी decreases with dilution and molar conductivity increases with dilution। तो प्यारे बच्चों ये क्या करती है, डिक्रीज करती हैं, और ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर बार एग्जाम के अंदर इसमें पूछते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, और या इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मोलर कनेक्टिविटी एंड व्हाट इज द कंडक्टिविटी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, थैंक यू।